अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ सुमैया रिजवान। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि पीडीएम में बराबरी की सतह पर बैठे हुए थे, किसी के मातहत नहीं। शो कॉज जारी करके पीडीएम तोड़ दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा नैयर बुखारी नून लीग पर बरस पड़े। चारसद्दा में एएनपी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नैयर बुखारी बोले कि नून लीग के सीनियर नायब सदर ने इत्तेहाद तोड़ने की बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी, एएनपी और दीगर जमातें मिलकर आइंदा का लाएमल तय करेंगी। 11 अप्रैल को सीईसी इजलास के बाद लाएमल का ऐलान करेंगे। एएनपी रहनुमा मियां इफ्तिखार बोले कि पीडीएम छोड़ने का फैसला जल्दबाजी में नहीं किया, किसी की डिक्टेशन कबूल नहीं कर सकते। मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ जिद्दोजहद में शामिल रहेंगे। पीडीएम को तोड़ने की बुनियाद तो सीनियर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं पीएमएलएन के, उन्होंने रखा। अगर कोई कारबान नहीं था तो शायद शो कॉज नोटिस देने वाले नहीं थे। जो हम पे ये बात कहते हैं कि रेजिग्नेशंस की तरफ पीपल्स पार्टी नहीं आ रही, तो हमारा डे वन से मौक़िफ़ था कि रेजिग्नेशंस लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले जो एक्शन प्लान है हम उस पर अमल दरामद करेंगे। लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीछे नहीं हटी, लॉन्ग मार्च से एएनपी पीछे नहीं हटी, लेकिन लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को मुंसलिक करना वो सरबराही इजलास का फैसला नहीं था। कोई किसी का मातहत नहीं, ना मेरी क़यादत ना मेरी जमात किसी के मातहत है, ना एएनपी की क़यादत और जमात किसी की मातहत है। यानी हमारी एक इत्तेहाद था और वो कामयाबी की तरफ गामजन था, और ऐसे बीच में यानी नॉन इशू को इशू बना के ऐसी फिजा पैदा कर दी कि वो यानी उन्होंने तोड़ दिया। पीडीएम था तो भी हमारी ये जदोजहद थी, पीडीएम नहीं था तो भी थी, और अब अगर नहीं है तो भी अवामी नेशनल पार्टी का ये जदोजहद उसी तरीके से जारी रहेगा कि जाली मैंडेट से आई हुई हुकूमत का खात्मा करेंगे और असली जमहूरियत जो एक ऐसा इंतखाब हो के जिसमें कोई मुदाखलत न हो, जो जीते उनके हवाले कर दे, ये जदोजहद हमारी जारी रहेगी। पीडीएम को पीपल्स पार्टी ने नहीं, नवाज लीग ने नुकसान पहुंचाया, इसे तोड़ने की कोशिश की। नून लीग चार्जशीट की बातें करेगी तो पीपल्स पार्टी के पास भी बहुत बड़ी चार्जशीट मौजूद है। पीपी रहनुमा शाजिया मरी बरस पड़ी। कहा खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल किसी मनसब के लिए अपनी सियासत चमका रहे हैं। कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहते जिससे सिलेक्टेड हुकूमत को तकवीयत मिले। बड़ा अफसोस हुआ हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने जिस तरीके से पीडीएम को नुकसान पहुंचाया, जिस तरीके से पीडीएम को तोड़ने की उनकी जानिब से जो कोशिशें की गई हैं, उस पर बहुत ही हमें अफसोस है। एएनपी किस तरीके से अलग हो गई और शो कॉज 2 जमातों को भेजा गया, किस हैसियत से ये शो कॉज 2 जमातों को भेजा गया। नून की जानिब से शायद खाकान अब्बासी साहब हमें अपनी सियासत चमकाते नजर आए, एहसन इकबाल साहब हमें अपने बयानबाजी करते हुए नजर आए, तो लगा यूं कि शायद ये दोनों हजरात किसी आला मनसब के ख्वाहा हैं। हम तो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहते कि जिससे इस सिलेक्टेड हुकूमत को तकवीयत मिले। लेकिन अगर चार्जशीट की बातें नून लीग करेगी तो फिर चार्जशीट तो हमारे पास बहुत बड़ी है। मरदमशुमारी पर चारों सूबों को तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास में दोबारा मरदमशुमारी का मुतालबा किया गया। वज़ीर आला सिंध की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने 2.5 साल में कुछ नहीं किया, विफाक सूबों से छीनने में लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन को भी अभी भी हुकूमत से उम्मीद है, ये उम्मीद ज़्यादा देर नहीं रहेगी। ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे प्लान्स तो सारे बने हुए हैं। इन 13 साल में ये 3 साल इनके भी है ना, जो वफाकी हुकूमत थी, इन्होंने सूबों को दिया क्या है? सूबों से छीनने के पीछे पड़े हुए हैं। पिछले 3 साल में 0% ग्रोथ की वजह से हमारे सारे मंसूबे डिले हो गए। अब सेल्स टैक्स जो ये कलेक्ट करते हैं वो भी हमारे हवाले करें, हम इससे बेहतर काम करेंगे। 2017 के सेंसस में, उस सेंसस पे चारों सूबों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, कम अज़ कम मैं ये कहूँगा। और मैंने तो ये कहा है कि फिल फॉर ऐलान करें कि हम नए सेंसस कराएंगे कि हमें इंटरसिटी यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट बंद करनी चाहिए, इसलिए कि कुछ इलाकों में पाकिस्तान के कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी मानने से इनकार किया। 21 ग्रेड के 16 अफसर फेडरल गवर्नमेंट ने हुकूमत सिंध को देंगे। 16 में से सिर्फ 6 हमारे पास है, 10 है नहीं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इसहाक डार और चौधरी निसार अली खान को डी नोटिफाई करने का फैसला कर लिया। चौधरी निसार ने 2.5 साल गुजरने के बावजूद पंजाब असम्बली की नशिस्त पर हल्फ नहीं उठाया। इसहाक डार पीटीआई हुकूमत आने के बाद से बरतानिया में मुकीम हैं।
साल बीत गए, चौधरी निसार ने मुखड़ा दिखाया, न इसहाक डार आए, सूबा असम्बली और सेनेट राह तकती रही। हुकूमत ने बड़ा फैसला ले लिया, दोनों की पार्लियामान से छुट्टी का इम्कान बढ़ गया। काबीना कमेटी बराए कानून साजी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की मंजूरी कर ली। ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर मुंतखब नुमाइंदा 60 रोज में हल्फ ना ले तो नशिस्त खाली हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन फौरन ऐसे मुंतखब नुमाइंदों को डी नोटिफाई कर देगा। 2018 के आम इंतखाबात में चौधरी निसार कौमी असम्बली की किसी नशिस्त पर कामयाब नहीं हो सके थे और इनके हिस्से में सिर्फ पंजाब असम्बली की एक सीट आई थी, लेकिन उन्होंने हल्फ नहीं उठाया। इसहाक डार तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने और गिरफ्तारी के डर से मुल्क से फरार हो गए थे और अब लंदन में मुकीम हैं। स्पीकर कौमी असम्बली से मामलात तय पा गए। नून लीग असद कैसर के बुलाए गए इजलासों में शरीक होगी, बैरून मुल्क दौरों का मजा भी लेगी। शहबाज शरीफ के नाम असद कैसर का खत काम कर गया, नून लीग ने बाइकॉट खत्म कर दिया। बैठक भी लगेगी, बातचीत भी होगी, सियासी उमूर पर गर्मा गर्मी का भी इम्कान है। लीगी अरकान कौमी असम्बली बैरून मुल्क दौरों का भी मजा लेंगी। लीग ने नाना करते हाँ कर दी, बड़ा यू टर्न ले लिया। स्पीकर कौमी असम्बली का शहबाज शरीफ को खत काम दिखा गया, असद कैसर के इजलासों और दौरों का बायकॉट खत्म कर दिया। नून लीग पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात का हिस्सा बनने पर गौर करने लगी। नून लीग ने स्पीकर के इजलासों और गैर मुल्की दौरों का बायकॉट कर रखा था। पीपल्स पार्टी पहले ही रवाबित बहाल कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा 9 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बताया कि काबीना से मंजूरी लेकर वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। एडवांस प्री फिजिबिलिटी के लिए मांगा गया था, जो अदा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि FWO को पैसे बनाने के लिए ये काम नहीं दिया गया, ये मफाद आमा का काम है, पैसे मांगे जा रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि 25 मिलियन जिस काम के लिए लिए थे वो तो कर लेते। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया FWO के वकील से कि आपके पास तजुर्बा है इस काम का। वज़ीर आला की रिपोर्ट पढ़ें, उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं आता। कराची सर्कुलर रेलवे 9 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने सिंध हुकूमत को हतमी डेडलाइन दे दी, मंसूबा मुकम्मल करके रेलवे के हवाले करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ट्रैक से तजावुज़ात खत्म हो गए तो क्या रुकावट है। सेक्रेटरी रेलवे ने बताया कि कराची सिटी से ट्रिग रोड तक ट्रेन ऑपरेशनल है, लेकिन नाज़िमाबाद पर ग्रीन लाइन बस का ट्रैक रुकावट बन रहा है। वहाँ अंडरपास या फ्लाईओवर बनेगा, जिसका कॉन्ट्रैक्ट FWO के हवाले कर दिया है। FWO के वकील ने वजाहत दी कि इदारे को इस हवाले से अब तक कोई ठेका नहीं मिला। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने बताया कि काबीना से मंजूरी लेकर वर्क ऑर्डर दे दिया गया है। 25 मिलियन रुपए एडवांस प्री फिजिबिलिटी के लिए मांगा गया था, जो अदा कर दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि FWO को पैसे बनाने के लिए ये काम नहीं दिया गया, ये मफाद आमा का काम है, पैसे मांगे जा रहे हैं। 25 मिलियन जिस काम के लिए लिए थे वो तो कर लेते। चीफ जस्टिस ने FWO के वकील से इस्तफसार किया कि आपके पास तजुर्बा है इस काम का। वज़ीर आला की रिपोर्ट पढ़ें, उन्होंने कहा है कि आपको कुछ नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने 9 माह में ECR मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए मंसूबा मुद्दत में रेलवे के हवाले करने की हिदायत कर दी। 2000 फ्लैट्स उस तबके को मिल रहे हैं जो कभी अपने घर का सोच भी नहीं सकते थे। किराए जितनी रकम पर लोग अपने घर के मालिक बन जाएंगे। वजीर आजम का नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे की तकरीब से खिताब कहा, हाउसिंग स्कीम से 30 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, दौलत में इजाफा होगा। बदकिस्मती से माजी के कर्जों की वजह से मजीद कर्जे बढ़े। 2.5 सालों में 35,000 अरब कर्जा वापस किया। कर्ज अदा न करना पड़ता तो यही पैसा तालीम और सेहत पर लगाते। 2000 फ्लैट्स मिल रहे हैं उस तबके को जो कभी भी नहीं सोच सकता था कि उनके पास इतना पैसा हो कि अपने घर पे अपनी छत हो। किराए के घरों पे रहते थे और इस स्कीम के तहत जो वो किराया देते थे और या देते हैं, उसी किराए के अंदर उनके वो घर के मालिक बन जाएंगे। और हमने कई कर्जे ऐसे ले लिए हैं जिनको बजाय वो वेल्थ क्रिएट करें, यानी दौलत में हमारे इजाफा करें ताकि हम कर्जे वापस कर सकें, बदकिस्मती से उनसे मजीद और कर्जे चढ़ते जा रहे हैं। ये जो नया पाकिस्तान
हाउसिंग है, ये कैसा प्रोजेक्ट है, इससे 30 और इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन के साथ कनेक्टेड है। जो पिछली हुकूमत थी नून लीग, उनके पहले 2.5 साल में जो उन्होंने टोटल कर्जों की किस्तें और सूद जो वापस किया था अपने, उन्होंने 2.5 सालों में वो 20,000 अरब था। हमारे 2.5 सालों में हमने 35,000 अरब कर्जा और कर्जों की किस्तें वापस की। चीनी सब्सिडी स्कैंडल की तह तक जाने के लिए नैब सरगर्म हो गया। नैब इस्लामाबाद की टीम ने लाहौर में महकमा खुराक पंजाब के दफ्तर पर छापा मारकर चीनी की बरामद का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। कार्रवाई महकमा खुराक की जानिब से रिकॉर्ड फराहम न किए जाने पर की गई। जो उस वाले चीनी क्यों महंगी हुई, किस किसने माल बनाया, सब्सिडी की बहती गंगा में किस किसने हाथ धोए। नैब मामले की तह तक जाने के लिए हरकत में आ गया। नैब इस्लामाबाद की टीम का लाहौर में महकमा खुराक पंजाब के दफ्तर पर छापा, चीनी की बरामद का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। नैब जराये के मुताबिक नैब की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मामले की इंक्वायरी शुरू कर दी है। मुतादिद बार महकमा खुराक से गुज़िश्ता 3 साल का बरामद करदा रिकॉर्ड तलब किया था। महकमा खुराक ने रिकॉर्ड की फरहमी में सुस्ती से काम किया। आखिरकार घी सीधी उंगली से ना निकलता देखकर उंगली टेढ़ी कर दी गई। नैब शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन सिकंदर अहम खान को भी तलब कर चुका है। सिकंदर अहम खान ने गुज़िश्ता माह इस्लामाबाद में पेश होकर मतलूबा रिकॉर्ड फराहम किया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।